ओम शांति। ओम नमस्ते ओम शांति। पंडित फकीर योगी। नमस्ते सर, डॉक्टर सत्यनारायण सर चालाकी जी। से काम होता है क्या? ओके सत्यनारायण जी, आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ज़िंदगी में कोई आदमी अपने आप को बहुत चालाक समझे, धोखाधड़ी करे और धोखाधड़ी से वो मालो माल हो जाना चाहता हो तो ये काम आती है? नहीं भाई, चालाकी कभी काम नहीं आती है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। और जो सम्मान के साथ थोड़ा भी मिलता है उसका बहुत ही महत्व है, लेकिन अपमानित होकर अगर स्वर्ग भी मिलता है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। जो भी आदमी ईमानदार है, वफादार है, वो मेहनत मजदूरी से दो पैसे भी कमाता है तो बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन अगर कोई अपमानित होके एक रोटी फेंक दिया रोड पर और बोला कुत्ते खा लो कमीने, तो मरने की तरह होता है। इसीलिए आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हमारे धर्मों में लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, ऐसा कहावत है। मैं तो साइंटिस्ट हूँ, इन बातों में विश्वास नहीं है। तो कुबेर पर्वत को बना दिया गया मंथन, जो होता है स्टरर, और उसमें जो शेषनाग सांप था उसको लगा दिया गया। और चालाक जो भगवान के ग्रुप थे, वो जो मुंह था शेषनाग का राक्षसों की तरफ कर लिया, और उसका जो नंगरी था पूछ वो अपने तरफ लिए। तो जब उसको खींचता था तो मेरू पहाड़ समुद्र की मंथन करता था, तो सांप का आह निकलता था अग्नि, उसे वो जल रहे थे। तो यहाँ चालाकी थी। भगवान हमेशा चालाक थे। भगवान का मतलब जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। और वो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी शरीर से तो बलवान होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। वो ज़्यादा छल प्रपंच करता है क्योंकि बुद्धि से वो काम नहीं कर सकता। इसीलिए वो जल जल के मंथन तो किया और बहुत सारे चीज़ निकले उसमें से अमृत भी निकला और उसमें से विष भी निकला। तो देखिए दो चीज़ इसमें है। विष कौन पिएगा? तो यहाँ परोपकार की भावना है। जो व्यक्ति परोपकार करता है वो नीलकंठ हो जाता है, और जो व्यक्ति छल प्रपंच से कुछ पा लेता है उसका विनाश हो जाता है। तो अमृत पीने के लिए सब लड़ने लगे कि अमृत कौन पिएगा, और विष पीने के नाम से सब भाग गया। देखिए, अमृत पीने से अमर हो जाता है, विष पीने से मर जाता है। तो ये हो गया कि भाई अमृत भी बांटा जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट था, एक संधि हुई थी कि राक्षसों में और देवताओं में जो भी निकलेगा उसका 50-50% बंटवारा होगा। तो अमृत कौन पिएगा? तो कृष्ण थे, बोले भाई देखो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 50-50 बांटना पड़ेगा। और जहर कौन पिएगा? तो स्वार्थी राक्षस बोला जहर तो मैं नहीं पीऊँगा, ये तो मैं पीऊँगा भाई, जहर पीने से तो हम मर ही जाएंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो यहाँ ये भी शिक्षा दी गई है कि जो स्वार्थी लोभी लालची है ना, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मांगता, वो स्वार्थ में जो भी होता है उसको बदल देता है। तो शिव शंभो महादेव आए सामने, बोला देखो ये गरल जो है जहर है, मैं पी लेता हूँ, क्योंकि राक्षस से उम्मीद ही नहीं कर सकते कि कोई अच्छा काम करेगा। ये तो गिरा हुआ जैसे राजनीति दल है ना, ये भ्रष्टाचारी दुष्ट व्यक्ति, ये कभी जनहित में काम नहीं करेगा। वो तो वंशवादी, जातिवादी, धर्मवादी, अपने सत्ता की हथियाने के लिए लोगों को भ्रमित करेगा। इसी तरह के राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं आज के समाज में। इसी को राक्षस प्रवृत्ति कहा जाता है। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है हमेशा अपने बारे में सोचता है, और जो देवता होता है वो महादेव शिव शंभो की तरह होते हैं। हर हर महादेव शिव शंभो कहा गया है ना। सिद्धिम साधे सतामस्तु प्रासाग्रत से धुरते जानवी फैन लेखबो यमधुन ससन कला। ओ महान, ओ बिल्कुल चंद्रमा को धारी करने वाला, महान जहर को पीने वाला, त्रिशूलधारी, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित होने वाला शिव शंभो महादेव की मैं आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन की कुर्बानी कर देता है वो होते हैं शिव शंभो हर हर महादेव, वो होते हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। यहाँ कहा गया है वो अपने जीवन की धूनी लगा देते हैं लोगों की भलाई के लिए। और स्वार्थी आदमी सबको हड़प लेता है। राजनीतिक दल का उदाहरण, वंशवादी, जातिवादी, तो राक्षस प्रवृत्ति यही है। इसीलिए कहा गया है कि अपमानित होकर अगर कुछ लोग हैं ना तो जेल जा रहा है ना। सब ये करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके देश को लूटा है तो जेल जा रहा है ना भाई, अपमानित है ना। ये तो सम्मानित ढंग से घूस नहीं लिया, देश को बेचा नहीं, लुटाया नहीं। इसी तरह वो क्या हुआ, जब बंटवारा हो रहा था अमृत का, तो कृष्ण को बहुत चालाक माना जाता है, जो हिंदुओं के आराध्य देव हैं, लीला बिहारी श्री कृष्ण। तो वो बहुत चालाक थे, बहुत महाभारत की लड़ाई उन्होंने जिताया था पांडवों के लिए। तो समझ गए कि राक्षस तो वैसे ही गिरा हुआ है, ये अत्याचारी, दुराचारी, इसको अगर अमृत बना दोगे तो और नुकसान कर देगा, इसका विनाश होना चाहिए।
इसीलिए हिंदुस्तान में कहा जाता है भ्रष्टाचारी कांग्रेस मुक्त सरकार बने। भ्रष्टाचारी है, गारंटी। नेहरू गांधी से ही शुरू हुआ था भ्रष्टाचार। तो कृष्ण बोले ठीक है, इसको बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। आप किसी दुष्ट को बेवकूफ़ बनाते हो तो कोई बुरा नहीं, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी प्रकृति का नियम है। वही जी सकता है जो कि चालाक हो, समझदार हो, नहीं तो उसका विनाश हो जाए। कृष्ण मोहिनी रूप धारण की एक खूबसूरत औरत। और राक्षसी व्यक्ति कौन है? उसका काम है दारू पीना, औरतों के पीछे भागना। ये भी जान लीजिए। तो राक्षस प्रवृत्ति का मतलब है वो सूर और सुरा, औरतों और दारू के पीछे भागना। तो कृष्ण मोहिनी ऐसे बन गए कि देखने के लिए राक्षस तड़प गए, अरे क्या सुंदर है भाई। इसीलिए एक राक्षस रावण भी सीता का अपहरण किया था। तो कृष्ण चालाक थे। उन्होंने वो जो कलश था अमृत से भरा हुआ, वो हाथ में ले लिए और डांस करते थे। और जब जाते थे राक्षसों के बीच तो थोड़ा पूरा दिखाते थे, वो उसी में मुंह था, और उसको चू 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 कर देते थे, कुछ पिलाते नहीं थे। और जब देवताओं के ग्रुप में जाते थे तो उसको चुल्लू भर अमृत पिला देते थे। लेकिन एक राहु केतु बहुत ही चालाक राक्षस था। वो बड़ी गंभीरता से देख रहा था, क्योंकि दो पंक्ति लगी थी, एक देवताओं की एक राक्षसों की, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दोनों को अमृत पीना था। तो कृष्ण तो वो राहु केतु क्या किया, उसमें कुछ अद्भुत शक्ति होती है। राक्षसी प्रवृत्ति कमजोर नहीं होता है। नकारात्मक विचार बहुत खतरनाक होता है। नकारात्मकता सकारात्मक से ज़्यादा खतरनाक होता है। वो तुरंत अपने देवता की तरह अपनी आकृति बना ली, छवि, और देवताओं के ग्रुप में चला गया। मोहिनी देख रहा था कृष्ण। लेकिन दुर्भाग्य से बाद में उसको अंतर ज्ञान से पता चला कि ये तो राक्षस है, कि अमृत तो दोनों के मुंह में डाल दिए थे, लेकिन वो कृष्ण का रूप धारण किया और अमृत मुंह में लिया था, गर्दन ही काट दिया। तो याद रखो यार, मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश। मान बोलिए, मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश। बिना मान अमृत पिए राव कटाए उसे। सब हाथ जोड़ा महादेव से कि जहर पी लीजिए, आप इसको पचा सकते हैं। इसलिए नीलकंठ हो गए। वो बोले मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति इतना है कि यही जहर रुक जाएगा, वो जहर नीचे उतरेगा ही नहीं, इतना विशाल हूँ मैं। गंगा को भी सर पर रख लिए थे। गंगा को भी अहंकार था कि मैं आऊँगा तो प्रलय कर दूंगा पृथ्वी को। बोले आ जा गंगिया, जटा से नीचे तू जाएगी नहीं, जटा में संभाल लिए थे। मीन्स एक अद्भुत शक्ति की कल्पना इसमें की जाती है। तो मान सहित विष खाए के समूह भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राव कटाए उसे। अपमानित होके अगर पूरी पृथ्वी की शक्ति भी मिल जाए तो बेकार है, लेकिन सम्मान से अगर जहर भी मिले तो उसको ले लेना चाहिए। आप देखे होंगे रामायण में भी कविता है कि जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजने जंगलों में भटक रहे थे, तो एक सबरी नाम की एक कोल भिलिनी थी, ट्राइबल लेडी थी। वो बहुत सारे राम के लिए बैर रखी थी अपने झोले में, और वो टेस्ट करती थी, पहले खा के देखती मीठा है क्या, वही रखती थी। जो तीता था उसको बाहर फेंक देती थी। तो जब राम उसके कुटीर में पहुँचे तो कुछ खाने देना पड़ेगा ना, जंगल में तो कुछ, तो वही बैर दे दिया, झूठा बैर। तो क्या हुआ, राम खाते जा रहे थे और लक्ष्मण को दे रहा था तो उसको फेंकता जा रहा था, क्योंकि वो अज्ञानी था, सोचता था झूठा बैर दे रहा है मुझे। अब देखिए, मान के साथ झूठा बैर राम खा रहे थे, इसीलिए वो राम हो गए। और लक्ष्मण को शक्तिवान लगी तो यही झूठा बैर उसके लिए क्या संजीवनी बूटी बन गई थी। तो देखो यार, प्रेम से अगर जहर भी मिले तो अच्छा है, प्रेम से अगर झूठा बैर भी मिले तो अच्छा है, लेकिन अपमानित करके कोई बहुत कुछ दिए तो उसको नमस्ते बोलो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ। इसीलिए इज्जत से जियो भाई, मांगने की जरूरत नहीं है। कबीर ने कहा कि मैं ही प्रार्थना करता हूँ राम से कि हे राम, हमारे उपासक, हमारे आराध्य देव, हमें यही वरदान दो कि तुमसे नहीं मांगो। अरे तुमसे बड़ा देने वाला कौन है, भूखे मर जाऊं तुमसे भी नहीं मांगो, बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दो। नमस्ते, धन्यवाद।